खम जोड़ जाड़ के दुनिया सारी छोड़ छाड़ के, दम खम जोड़ जाड़ के दुनिया सारी छोड़ छाड़ के। हो यार फकीरे पर्वत चीरे, आंधी भी ना रोक सकीरे, फापड़ बंदा बुन तक तीरे, किस्मत अपनी तोड़ ताड़ के। हाँ दम खम जोड़ जाड़ के दुनिया सारी छोड़ छाड़ के, दम खम जोड़ जाड़ के दुनिया सारी छोड़ छाड़ के। क्या बात है बाजी, ये समोसे हैं और ये पंपोले हैं। तो पंपोले के समोसे हैं। पंपोले के नाम से प्रसिद्ध है ये। नाम तुम्हारा? हाँ जी। क्या नाम है? पंपोले समोसे का पंपोले माने क्या होता है? नाम है ये, प्रेम का नाम है, प्यार का नाम है। प्यार का नाम है। वैलेंटाइन डे जानते हो? वैलेंटाइन वही पंपोले। अब आप वहाँ पे पंपोले डे बना सकते हैं। प्यार का नाम है ये, हाँ जी। मोहब्बत का नाम है ये। प्यार मोहब्बत इश्क। अच्छा पंपोले इश्क के नाम पे हंसने लगे, क्या बात है। प्यार मोहब्बत इश्क, तो ये पंपोले मोहब्बत का नाम है। उसका समोसा बड़ा फेमस है। इतना फेमस है कि यहाँ पर इनकी पावन भूमि मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ बड़े बड़े दूर के लोग आते हैं, जैसे कि बॉलीवुड के भी लोग यहाँ से बहुत फेमस हैं समोसा। बॉलीवुड के समोसे, बॉलीवुड जाता है समोसा यहाँ से। अभी मौसम में जो लोग आते हैं वहाँ के समोसा खाते हैं। समोसे खाते हैं जी हाँ। मंत्री बिल्कुल। जैसे कि नेताजी आप कुछ बोल दो। नेताजी ये जी कौन है? पार्टी के नेता है ये। यहाँ तो यार जैसे हर जगह समोसा है, वैसे ही हर गली में यहाँ पे नेता दम खम जोड़ जाड़ के दुनिया सारी छोड़ छाड़ के, दम खम जोड़ जाड़ के दुनिया सारी छोड़। झंडा भी है, नेता भी है और डंडा। अकेले चल रहे हैं, अकेले अकेले घूमते हैं। भाई अकेले क्या सर, मैं इंडस्ट्रियल एरिया बनाऊंगा इटावा को, चुनाव जीतूं या हारूं। हाँ? अरे गजब, चुनाव जीतू या हारूं, हाँ। इंडस्ट्रियल एरिया बनाऊंगा इटावा को। अच्छा, यस सर। चाहे जीतू चाहे हारू। जीतूं चाहे हारूं। इससे पहले चुनाव लड़े? अब बिल्कुल लड़े सर। अरे ये इटावा है तो मुलायम सिंह जी की धरती है। तो क्या हुआ सर, सबको अधिकार है बोलने का, काम करने का, विकास करने का। अगर चुनाव हार गए तब भी काम करोगे? बिल्कुल करेंगे। इससे पहले कितने चुनाव लड़े आप? 2 चुनाव लड़े, दोनों हार गए? दोनों हार गए। एमपी का यहाँ से इटावा सीट से। तो कितने वोट मिले थे? मिले थे 10,000 वोट। तब तो बहुत मिल गए। और फिरोजाबाद से उपचुनाव लड़े थे, उसमें मिले थे 22,000 वोट। उसमें भी हार गए? उसमें भी हार गए। काहे के लिए पैसा बर्बाद कर रहे हैं? तो ये देश की सेवा करनी है, हम देशभक्त हैं, देश के लिए। अच्छा बनोगे पहले, जब एमपी तभी बनोगे, तभी एमएलए बनोगे, तभी देश के लिए अपना शरीर भी कुर्बान कर देंगे। इनको जानते हो? हाँ जानता हूँ। कौन है ये? मेरे गाँव के। वह गाँव के? क्या नाम है इनका? ब्रजराम राठौर। वो तो देख के बता रहे हो यार तुम। जानते हो? नहीं हम नहीं जानते। हाँ? इनको जानते हैं? इनको हाँ सब जानते हैं, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। हाँ बढ़िया आदमी है। इधर आइए नेताजी। यार कहाँ चले गए पीछे नेताजी? और पार्टी बेकार हो गई, सब बेकार हो गई। नया युवा चेहरा को देना चाहिए। ये युवा चेहरा है? हाँ युवा चेहरा। चेहरा दिखाओ युवा अपना, युवा चेहरा दिखाओ। देखो पहले युवा चेहरा। थोड़ी दाढ़ी सफेद हो रही है। क्या होगा, हमारी सफेद दाढ़ी तो हम बच्चे हो गए का। आगे बच्चे सफेद दाढ़ी बार हो रही बाबा। क्या बढ़िया आदमी है, ऐसे लोगों को वोट दो। जो सही है उसे वोट कोई नहीं देता, जो गद्दार है उसे वोट देते सब लोग। गद्दार को? हाँ गद्दार वोट देते, क्या फायदा जीत जा। अच्छा यहाँ पे इटावा में आके ही पता चल रहा गद्दार नहीं, ये युवा कह रहे हैं अपने को। नहीं ये तो सफेदी साफ झलक रही है, इनको खुद ही लग रही है युवा, हमें तो नहीं लग रही है युवा है। युवा तो ये है, देखो साहब। तो इनको लड़ा लो, अपनी पार्टी में शामिल करो इनको। भाई हम, हमारे लिए तो पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है। कौन पार्टी है? कौन पार्टी? लोक रक्षा पार्टी। लोक रक्षा पार्टी है। नाम नहीं सुना, हैं? नाम ही नहीं सुना। मैंने अभी नहीं सुना, अभी तो सवाल मैंने नहीं सुना। अरे सुनेंगे इसे जब कान में लगा। अरे हमने सुना रहे अरे तो सुनो, हटा लो कान से। हटा तो लिया। तो नाम सुना है लोक रक्षा पार्टी? नहीं सुना, नहीं सुना। अभी भी बोला कौन पार्टी? हम पार्टी पर ध्यान तक नहीं वाले, सुरक्षा अरे लोक रक्षा पार्टी इतनी बड़ी है, राष्ट्रीय है, नेशनल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पार्टी नेशनल हो ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पहले आदमी है, एक आदमी है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो बताओ, हमें लगा किसी बड़ी पार्टी ने इन्हें बड़ी आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है ना। कैसे मामले में? कैसे भाई अपनी पार्टी, हमें कोई क्यों सपोर्ट करेगा? अपनी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाई आप अपना एजेंडा हमारी बताइए। अपनी विचारधारा है, हम पूरे हिंदुस्तान को एक परवाह समझते हैं। ये 2 चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ
चुनाव लड़ चुके हैं। पहला इटावा MP के एक इटावा में 99 में इटावा का लड़ाई यही था, हमने तो आपको 99 से ही नहीं देखा। उपचुनाव फिरोजाबाद का लड़ा। अरे भाई युवा नेता हैं। दूसरा उपचुनाव अरे मैं क्या बूढ़ा हूँ भैया, मैं भी तो युवा नेता हूँ। समाजवादी पार्टी और अखिलेश को वोट दो, जिन्होंने इसीलिए मेरी बात रंगत बदल रहे हैं, पाजी सफाई की यात्रा है ये इटावा में। लेकिन रंगत बदल रहे हैं, गिरगिट नहीं है लेकिन रंगत बदल रहे हैं। यूपी की मजबूरी है, सत्ताधार जरूरी है। यूपी की मजबूरी है, सत्ताधार जरूरी है। शिवाल जी, प्रचार चल रहा है बहुत जोरदार। पहले एक चीज मैं बता दूंगा आपसे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन चच्चा शिवपाल इस बार इतने पॉपुलर हुए कि पूरी देश की जनता जान गई ये चच्चा कौन है, चच्चा कौन है। मैं और आप तो हमसे ज्यादा पुराने राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन चच्चा शिवपाल जो हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। बताइए क्या कारण है? अरे चच्चा के चच्चा है ये। पीछे से कोई बोला चच्चों के चच्चा है, तो शिवाजी बताइए कारण क्या है कि शिवपाल चच्चा जो है, चच्चा 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 चारों तरफ देश भर में चर्चा चच्चा चच्चा। देखिए, हम जब हम जनता के बीच रहते हैं जी, इससे पहले 6 महीना पहले हम मंत्री भी थे जी, तब भी हम तो आते जाते रहते थे और बिल्कुल। पूरे प्रदेश का भी दौरा मैंने किया है और यहाँ भी आते थे इटावा जनपद में, अपने गृह जनपद में, और सैफई रुकते थे। तो ये जनता के बीच जब रहते हैं, मंत्री थे तब भी ऐसी भीड़ रहती थी। इससे बिल्कुल ज़्यादा रहती होगी। भीड़- मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 4.5 साल बनाम 6 महीने, इन 6 महीनों में देश भी जान गया, उत्तर प्रदेश जानता होगा, लेकिन 6 महीने में देश जान गया बच्चा बच्चा कि कोई उत्तर प्रदेश में शिवपाल चच्चा है। अब वो शिवपाल चच्चा कौन है सब जान। गरीबों का मसीहा, न जाने लोगों ने क्या क्या किया। तो ये जादू कैसे हुआ? हालांकि जानते तो हम भी हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन ये बताइए ये जादू कैसे किया आपने? हैं? मुझे बिना पैसे के प्रॉपर्टी मिल गई। सच बताएं, यकीन मानिए, बाकी सब ठीक है, लेकिन चच्चा जब बोलते हैं तो बहुत, जब रंग में होते हैं तो मेरी ही तरह बोलते हैं। क्या बात है। नेहरू जी के बाद चच्चा आप ही तो हैं। हाँ, नेहरू के बाद चच्चा अगर लगा तो सिर्फ शिवपाल जी के था। लेकिन एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर कोई नेताजी हुआ है तो हमारे माननीय नेताजी हुए हैं। नेताजी हुए, ये बात तो सही। लेकिन ये बताइए कि भतीजे से चचा जुड़ा हुआ है शब्द, भाई से भाई जुड़ता है, लेकिन चचा से भतीजा जुड़ता है, तो भतीजे से चचा, तो भतीजे ने पॉपुलरिटी आपको दिला दी इतनी। बिल्कुल। भाई देखिए, भाई से भाई और भतीजे से चाचा, तो चाचा जब हुए तो भतीजे ने तो पॉपुलरिटी दिला दी आपको। वो जैसे वो रॉकेट नहीं होता है, वो रॉकेट की तरह आप स्काई हाई एकदम। तो ये कुछ लोगों को पैसे से मिलती है, जी, पैसे से मिलती है, तो भतीजे ने इतना कर दिया है, बिना पैसे की पॉपुलरिटी मिल गई है। अभी आप कह रहे थे कि अगर सत्ता आई और पावर मेरे पास आया, अगर काहे के लिए कहते हैं? चचा है आप, आपका अधिकार है। चलिए, ये सब बातें हैं। हाँ। और इन बातों, जनाधार, पहले नंबर जनाधार मिलना चाहिए, और जनाधार जब मिलेगा हाँ। तो सबकी आंखें खुलेंगी। चाचा बहुत बातें बड़ी बारीक कह देते हैं पॉलिटिक्स में। अब देखो, जनाधार मिलेगा तो अरे बड़ी महीन बात कह दी है। तो आप ये बताइए कि इसमें इफ एंड बट भी है क्या, मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसा आपने वो बात तो, वो वाली बात तो एकदम झूठी निकल गई जो आप कह रहे थे 11 तारीख को कमाल, वो बात तो झूठी निकल गई। देखिए, अब हम जनता के बीच जा रहे हैं जी, और जनता का जो भी आदेश होगा हम सब लोग मानेंगे, और फिर 11 के बाद हम नेताजी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, और बात करके फिर कोई फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री तो आपका भतीजा ही है या ये कोई और भी होगा कोई? देखिए, मुख्यमंत्री तो भतीजे ही हैं, तो भतीजे से बात करेंगे। चचा ही रहता है और भतीजा ही रहता, चाहे कुछ कर लो। नहीं है लेकिन रंगत बदल रहे
अरे कुर्सी की चाख में वो, कुर्सी की चाख में वो क्या संगत बदल रहे हैं, कुर्सी की चाह में वो संगत बदल। मुझे लगता है कि जो वाजिब पद होता है उसके लिए आदमी को संघर्ष किया होना जरूरी है, रगड़ा होना जरूरी है, ये जरूरी है, ये परीक्षा है, ये होना जरूरी है। देखिए इस थाली में परोस के नहीं मिलनी चाहिए कोई चीज। इस पे अभी हम कोई कमेंट नहीं कर। देखिए हमारे दल में भी ऐसे कुछ लोग हैं, आंतरिक लोग ऐसे हैं और भितरघाती, जिन्हें भितरघाती कहते हैं, वो कभी कभी गलत राय और गलत कान भरते हैं, तो उनसे सावधान हम लोगों को रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके चुनाव में भी कुछ ऐसे लोग आ जाएं। देखिए हैं, उनसे हम भी सावधान हैं, हमारे जो लोग खड़े हैं वो भी सावधान हैं। जो टकराएगा वो आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ लोग भितरघात कर सकते हैं? हाँ करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब इसलिए आप स्टार प्रचारक नहीं रहे, इसका कुछ थोड़ी खलिश हुई अंदर? देखिए जो जिम्मेदारी मिली है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल, और उम्मीद है चाचा जी, भैया जी कहीं में बिल्कुल सही, ये बताइए आपके कितनी प्रभाव वाले सीटें हैं कुल टोटल 298 में, कितना प्रभाव आपके पंजे का है? देखिए मैंने अभी हिसाब किताब नहीं लगाया। ये तो हम मान ही नहीं सकते, ये तो हम मान ही नहीं सकते कि चचा के दिमाग से ये चीज छूट गई होगी। आपने 298 में जरूर देख लिया होगा कि जिस दिन आपने देखा होगा 298, आपको मालूम होगा अरे ये जिला, वो जिला, ये जिला, वो जिला, इस जिले में ये जिले में वो, संगठन आपके हाथ में रहा है। लेकिन मैंने अभी हिसाब किताब लगाया नहीं। अब जो जिम्मेदारी है जिन लोगों पर, वही देखें। 11 तारीख को लगाएंगे यूपी की मजबूरी है। अब सर का ध्यान रख के उल्फत बदल रहे हैं, अब सर का ध्यान रख के उल्फत बदल रहे। बाजी वो गए चचा और ये गांव मेरे पास। हाँ बाजी, गांव के लोग हम से बात करेंगे। बाजी वो गए और माननीय शिवपाल सिंह यादव, विधानसभा जसवंत नगर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। सबसे बड़ी वो भैया उसका कुछ नहीं होगा, वो दल बदलू है, उसका कुछ नहीं होगा। वो और क्या, कौन की बात कर रहे हैं? पत्रे के बारे में बता रहे हैं, पत्रे बीजेपी प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं। उनकी बात नहीं हो रही है, भैया की बात कर रहे हैं। भैया भी है और ये भी है, सब कुछ है। बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत विकास कुछ है। माननीय शिवपाल सिंह शंकर जी के अवतारी हैं, शंकर भोले भंडारी हैं, शंकर जी के अवतारी हैं, भोले भंडारी हैं, और वो सभी के साथ हैं। और ऐसे मेरे भाई अवतारी हैं। क्या चाचा हो या भतीजा, चाचा हो या भतीजा, वो सबका सम्मान करते हैं, सबको प्यार करते हैं और सबके साथ रहते हैं। समय आने पे जहर भी पीते हैं, जहर भी पीते हैं समय आने पे। जहर पीते हैं। जसवंत नगर में उनको कोई नहीं बात का बच्चा उनकी ढाल बना हुआ है। अच्छा, अगर कोई उनसे टकराने की कोशिश करेगा, उससे पहले हम युवाओं से उसे टकराना होगा। तो हमारी आत्माओं में बसते हैं। क्या मंत्री जी को दिल्ली, मंत्री जी को दिल्ली पहुंचा मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह दिल्ली जाएंगे, शिवपाल सिंह उत्तर प्रदेश के राज्य गद्दी संभालेंगे। अरे बाप रे बाप, अगर जरूरत पड़ी तो अखिलेश भाई भी दिल्ली पहुंचेंगे। अच्छा, गद्दी उत्तर प्रदेश की चचा के पास ही आएगी, शिवपाल सिंह के पास शिवपाल के पास जी, और दिल्ली के पास गद्दी, दिल्ली की लखनऊ की गद्दी शिवपाल जी के पास। जी सर, जी 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 जरूर शिवपाल सिंह के पास है गद्दी, लखनऊ वाली गद्दी शिवपाल सिंह संभालेंगे। 19 में प्रधानमंत्री के लिए नेताजी अखिलेश जी सैफई ने तय कर दिया, सैफई तय कर दिया। नेताजी चाहेंगे तो अखिलेश संभालेंगे और नहीं तो नेताजी संभालेंगे। प्रधानमंत्री देश के नेताजी होंगे या अखिलेश जी होंगे प्रधानमंत्री। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जो है उसकी जो गद्दी है वो मूंछ का सवाल है। हाँ मुझे सवाल है। तो सैफई ने ये कहा है कि लखनऊ की जो गद्दी है
वो मूछ का सवाल है और उस पर शिवपाल संभालेंगे। शिवपाल 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 गजब, क्या बात है। सेवा का वादा करके वो तो मेवा खा गया, मेवा खा गया रे वो तो मेवा खा गया। राजा वो खुद बना मुझे प्यादा बना गया, प्यादा बना गया मुझे प्यादा बना गया। क्या बात है। अभी तक तो हमने सिर्फ लोहिया के लोग सुना था, अब ये मुलायम के लोग हो गए। और इटावा में पाजी पता तो करना पड़ेगा सुख बुगाहट क्या है। आ जाओ पाजी। तो आप सारे लोग मुलायम के लोग हैं, लोहिया के लोग नहीं है। नेताजी के लोग हैं तो लोहिया जी के लोग भी हुए, मुलायम के आप लोग हो गए। नेताजी के भी है, लोहिया जी के भी। भतीजे के नहीं है? नहीं, सबके हैं, भतीजे के भी है। तो मुलायम क्यों लिखा आप लोगों ने? तो क्या वो बाप है, बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो इसमें कोई गफलत तो नहीं है? नहीं, इसमें जिसमें आप हमको बता नहीं रहे, हमको ऐसे ही बोल दें कि यहाँ सारे लोग नेताजी के साथ हैं। नेताजी के साथ जी की पहचान नेताजी से, शिवपाल जी के साथ है। नेताजी के साथ शिवपाल जी के साथ, नेताजी के साथ शिवपाल जी के साथ। जी हाँ, नेताजी के साथ शिवपाल जी के साथ। जी शिवपाल जी के साथ नेताजी के साथ। नेताजी के साथ शिवपाल जी के साथ। भैया जी भैया नहीं, भैया के भैया भैया बोल नहीं रहे हैं आप। भैया भैया ऐसे मन से नहीं बोल रहे हैं, अंदर दिल से बोलिए। नहीं भैया भैया। सारे विचारों का खेल है जो भी है। बाजी देखिए मिली एक लीड, और ये विचारों का खेल है, ये मुलायम के लोग हैं। अरे पाजी आगे आओ, जल्दी आओ, यहीं पे कुछ पता चलेगा। तो काहे के लिए लड़ाई झगड़ा? अब तो है ही नहीं। ये विचारों की लड़ाई है, विचार संघर्ष। ये संघर्ष की, इटावा के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये मान और अपमान की लड़ाई है। समझ रहे हैं कुछ कि ऐसे ही कैमरा लेकर खड़े हो जाते हो बीच में, मान अपमान समझते हो पाजी? ये वो जमीन है इटावा, यहाँ पे संघर्ष किया है, मान अपमान सहेंगे नहीं, कतई नहीं। ये वो धरती है जहाँ पिता की आज्ञा पे एक पुत्र 14 साल के लिए वनवास चला जाता है, और एक ऐसा पुत्र हुआ जिसने अपने पिता को संकट में डाल दिया था। अगर ये लोग नहीं होते, नेताजी के लोग नहीं होते, तो ये पार्टी नहीं बची। मैं भीष्म नहीं था, मैं भीष्म नहीं था, देवव्रत था, पर पिता की शांत अनुकामना ने मुझे भीष्म बना दिया। मुश्किल में डाल दिया था बेटे ने चाचा को। मुश्किल में डाल दिया वो अलग बात है। हमने कहा हम लोग नेताजी के साथ हैं, माननीय शिवपाल सिंह जी के साथ हैं, और हटेंगे नहीं वहां से आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ऐसे क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो गांठ पड़ गई, और गांठ खुलती क्यों नहीं है, खुल क्यों नहीं पा रही है? बात असली और नकली समाजवादियों की है। वो समाजवादी लोग जिन्होंने कभी समाजवादी नीतियों को जानते तक नहीं है, जो समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते हैं, वो लोग अगर स्थापित होंगे। और हम लोग असली समाजवादी पार्टी है जो वो यहाँ खड़ी हुई है। इस बात की सिर्फ विचारों की लड़ाई है, जो भी हमारे मित्र ने कहा था, ये बात सही है। नेताजी के विचारों को हम लोग लेकर चल रहे हैं, और इसीलिए ये कार्यालय नेताजी के नाम पर खोला गया है, जिससे नेताजी की नीतियाँ आगे भी लोग उनसे जुड़े रहे, और हम सारे लोग। मतलब आपको लगता है कि अखिलेश जी जो है वो लेके नहीं चल रहे हैं पिताजी की बातों को, संघर्षों को, आदर्शों को? हम इटावा में तो हम कह सकते हैं जो प्रत्याशी है हम लोग उसके खिलाफ हैं। ना ही समाजवादी नीतियों से उसका कोई सरोकार रहा, ना समाजवादी पार्टी की सदस्यता रही। 17 मुकदमे हैं जिस व्यक्ति पर, और समाज में जिसकी छवि खराब है, ऐसे व्यक्ति हम लोग खिलाफ हैं। तो हम ये मानते हैं कि इटावा शहर सदर से तो नई विचारधारा नहीं मिल रही है। देखिए हुजूर, देखिए, यानी यहाँ समाजवादी पार्टी मुश्किल में है। इसके वाले मुश्किल में है समाजवादी पार्टी, 100% मुश्किल में है, और प्रत्याशी यहाँ से तीसरे और चौथे स्थान की लड़ाई लड़ रहा है समाजवादी पार्टी का। जी, हालांकि ये मुलायम के लोग हैं। क्या बात है पाजी, यहाँ पे शेर और गीदड़ और हिरन सब पानी एक साथ पी रहा है, क्या बात है। तो यहाँ पे दाम हार जाएगा। चिरकोट टाइप का प्रत्याशी है, तीसरे नंबर इधर आ जाओ मेरे पास। कौन चिरकोट टाइप का प्रत्याशी, चिरकोट तीसरे पर रहेगा। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। क्या बात है, यहाँ पर आक्रोश है, मुट्ठियां हवा में उठाए हुए लोग। कोई न जात उनकी, कोई न पात उनकी, कुर्सी का ध्यान रख के हर सांठ गांठ उनकी। कौन है? जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है पाजी, वाह। आप हैं? हाँ, 85 आप हैं?
कहाँ गए 85? अरे चौधरी साहब आगे निकल गए। तो नाम बताया पाजी, इधर आओ भाई, क्या करते हो यार पाजी, वाह चुनाव लड़ रहे हैं आप, अरे हाथ तो मिलाइए आप हमसे, क्या बात है साहब, वाह चुनाव लड़ रहे हैं। तो नाम हो गया पूरा क्या? अरे बिल्कुल नाम थोड़ी ना हो गया, नाम नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी बल्लू चौधरी। इतना बड़ा नाम है जी बल्लू चौधरी, और बड़े आदमी भी हैं, नाम बड़ा आदमी बड़े। क्या बात है, काम और काम भी तो काम तो बहुत ही बड़ा, क्या बात है, काम के तो क्या कहने। अच्छा काम के तो क्या कहने जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेर मोहम्मद है, एक शेर सुनाना चाहते हैं। अरे बाजी मर मिटे मर मिटे मर मिटे, इरशाद इरशाद। यूं ही किसी की आग में जलना पड़ा हमें, और ठोकर लगी किसी को समझना पड़ा हमें, और बहन जी के खातिर घर से निकलना पड़ा हमें, बदला वक्त को बदलना पड़ा हमें, और दद्दा के संग चलना पड़ा हमें। बाजी मुझे मालूम है एक शेर में काम नहीं चलेगा, फिर से सुनाइए यही शेर, जान डाल दीजिए अंदर। यूं ही किसी की आग में जलना पड़ा हमें, हाँ। और ठोकर लगी किसी को समझना पड़ा हमें, हाँ। और बहन जी के खातिर घर से निकलना पड़ा हमें, बदला वक्त तो बदलना पड़ा हमें, बदला वक्त तो बदलना पड़ा हमें, अब पिया था जितना जहर वो गलना पड़ा हमें, अब तो दद्दा के संग चलना पड़ा हमें। दद्दा के संग, आए है दद्दा, आए है दद्दा, मजा आ गया दद्दा, गजब दद्दा गजब दद्दा। तो दद्दा का पूरा नाम? नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी और बल्लू चौधरी। इतना बड़ा नाम कहाँ ले पाएंगे हम? बल्लू चौधरी से काम बल्लू चौधरी बल्लू चौधरी बल्लू चौधरी बल्लू चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा ये बताइए बल्लू चौधरी इतनी मतलब 60-70 साल की उम्र और बल्लू चौधरी को कहता तो कैसा लगता है? प्यार का नाम है ये? प्यार का नाम है, प्यार का नाम छोटे ही से है। अच्छा प्यार का नाम छोटे ही से ही है, बचपन से ही प्यार करते तो नाम हो गया बल्लू। पाजी पास में आओ, तुम भी बल्लू की हो, बल्लू की तरह बालो पाजी, बुद्धि दूर क्यों खड़े होते हैं भाई, पास आ जाओ मेरे। अरे आप बहुत हंसती हैं भाई इतना हंसेगी तो मैं तो प्रोग्राम ही नहीं कर पाऊंगा। पूरा नाम, अपना नाम बताइए। सुनीता कुशवाहा। तो सुनीता जी इतना ना हंसिए भाई, देखिए मैं बातचीत कर, हाँ तो फंसाती है वोट के लिए, फंसाती है, हंस गई तो फंसाते हैं वोट। अरे तो रुको पहले इंटरव्यू, बल्लू भाई मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वोट तभी फंसते हैं हंस के। अच्छा पहले हंसो तो फिर फंसो। क्या नाम हो गया आपका? हाँ नाम क्या हो गया? राम दुलारे। राम दुलारे बहुत बढ़िया आदमी है भाई, सब जनता के प्यारे। राम दुलारे सब जनता के प्यारे। हाँ। तो राम दुलारे जी हंस के आदमी, हंस के। अच्छा तो हम काम करते हैं। तो बल्लू भाई मुझे ये पता चला कि ये अंदर की बात है, यहाँ भी अंदर की बात है, ये अंदर की बात है कि समाजवादी कुछ लोग आपके साथ हैं, ये भी बात सही है? इटावा की जनता पूरी हमारे साथ। नहीं हमें देखिए घुमाइए ना भाई, उसमें देखिए हमें घुमाइए ना घुमाइए, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं, दिल्ली से चले बिल्कुल सीधे सीधे, और मुझे सीधे सीधे पर ट्रिप चलने दीजिए। मुझे ये बताइए कुछ समाजवादी चौधरी को सर्व समाज जी का वोट मिल रहा है, वो खुद बम्पर जीत करके जा रहे हैं, सर्व समाज का वोट मिल रहा है चौधरी साहब को, बिल्कुल फुल फेस में, मतलब सभी लोगों का हम जो है कोई स्पेसिफिक नाम क्या ले? नाम कहाँ लिया जाता है, वो तो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वो तो अंदर ही अंदर है सब खेल। वो तो सभी लोग दे रहे हैं। नहीं वो तो सही बात है, लेकिन मुझे किसी ने बताया और ये बिल्कुल एकदम खुलेआम हो रहा, वहाँ पे तो मुलायम के लोग बन गए भाई। अरे चौधरी साहब वहाँ तो मुलायम के लोग हैं, मुलायम के लोग ही विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी कैंडिडेट का। तो मुझे किसी ने बताया कि कुछ अंदर के लोग आपके साथ हैं। हो सकता है भाई बल्लू है सीधा ही जवाब देते हैं, बल्लू ऐसे ही बोलते हैं। एडवोकेट और है साहब। हाँ तो और फंसा भी नहीं सकते तुम इनको कि तुम सोच रहे हो हंस के वहाँ फंस जाए। आप भी भाई गजब है भाई, हंस के जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैठ कुमारी माता जिंदाबाद। फिर तो बोलो, अब बोलो। बैठ कुमारी माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्लू चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा। बजेश्वर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्लू चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ कुमारी माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्लू चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्लू चौधरी जिंदाबाद। ये जीत की खुशी है पहले ही से। गजब भाई, आपने कभी ऐसा देखी बातचीत? माया रोजी होता है, यही होता है। इतना बढ़िया प्रत्याशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। और यकीन मानिए मुझे ऐसा कार्यकर्ता भी कहीं नहीं मिला। अब
बिल्कुल भाई ये मुझे बताइए कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात ये है कि मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि मुझे ये तो मुझे बता दिया कि आप टक्कर कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। एक तरफा चुनाव है यहाँ इलाहाबाद का। कोई चीज भाई ये मुलायम का गढ़ है भाई, समाजवादियों का गढ़ है। कुछ नहीं। एक तरफा चुनाव है। बीजेपी और सपा दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रही है। सपा कोई टक्कर में ही नहीं है। अब ये बल्लू चौधरी का गढ़ हो गया है। ऐसे देखिए, मुझे किसी ने बताया, देखिए बड़ा जबरदस्त समीकरण है। कहने लगे चतुर्वेदी जी हैं, बसपा में हैं, वो समीकरण काम कर रहा है वहाँ पे, कर तो रहा है। गढ़ अब सबका खत्म है, अब केवल बल्लू चौधरी। नहीं, हमने तो गढ़ की बात नहीं कही, हमने समीकरण की कही। चतुर्वेदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा में हैं, तो बन रहा है समीकरण। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ यही हाथी लखनऊ जाएगा, अब कोई रोक न पाएगा। हाथी लखनऊ जाएगा। कोई रह गया तो बता दीजिए, कहना चाहते हो समाजवादियों से। बस बीजेपी से, बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट हाँ ही नहीं, कोई दौड़ में नहीं है, कोई दौड़ में नहीं है यहाँ। हाथी के आसपास कोई लग नहीं रहा है, हाथी के आसपास कोई नहीं लग रहा है। ये लोग सब लोग 5-5, 6-6 हजार के वोट पाने वालों में नहीं, देख लेना आप। बालक बोलेगा। मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलती सत्ता के दरबारों की। मैं भूषण की सिंह गर्जना, खुद में ताकत रखता हूँ, बंदे मातरम ओठों पर और दिल में भार रखता हूँ, बंदे मातरम दिल में और दिल में भार रखता हूँ। नोटबंदी करने से काला धन समाप्त हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मान सकता। नोटबंदी से आम आदमियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी से काला धन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि नोटबंदी के चंद दिनों बाद ही करोड़ों की करेंसी कुछ लोगों के पास पहुंच गई। ऐसा तब हुआ जब लोग लाइनों में लगकर अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते थे। तो मानवर, मैं कहना चाहूंगा कि काला धन रोकने के लिए नोटबंदी एक सही उपाय नहीं है। आज भी इस देश में करोड़ों की शादियां हो जाती हैं और कुछ ऐसी भी शादियां हुई जो बिना दावत के ही निपट गई। मानवर, आजकल के आम आदमियों पर प्रकृति की मार तो पड़ी थी, नोटबंदी के बाद उनकी हालत कुछ ऐसे हो गए हैं कि ये सोचा ना था दिल लगाने से पहले कि टूटे, ये दिल लगाने से पहले कि टूटेगा दिल मुस्कुराने से पहले। क्या बात है यार फकीरे पर्वत चीरे, आंधी भी ना रोक सकी रे, फापड़ बंदा बुन तकदीरे, किस्मत अपनी तोड़ ताड़ के, हाँ दम खम तोड़ ताड़ के। क्या बात है, गठबंधन का झंडा अभी के हाथ में है? हिले ना बिल्कुल। कांग्रेस का और साइकिल का कांग्रेस का और साइकिल का। क्या नाम हो गया आपका? नाम क्या है? आपका नाम क्या? कप्तान। क्या बात है, मानोगे नहीं तुम? मान गए ना? हाँ, तो पाजी अवतार भाई के हाथ में झंडा है। तो साहब आप लोग घूम रहे गली गली? जी हाँ। कोई दिक्कत है इटावा में? दिक्कत नहीं है, इटावा में बहुत दिक्कत बोला कि थोड़ा दिक्कत आ गई इटावा में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ गई इटावा में, बहुत वोटों से जीतेंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे। विपक्ष के कैंडिडेट सब एक तरफ होंगे, संटू गुप्ता के उत्तर वोट एक तरफ। गुप्ता? संटू गुप्ता के वोट। संटू गुप्ता, पाजी संटू गुप्ता से मिलने का मन कर रहा ना? मैं मालूम है तुम्हारा बड़ा मन कर रहा। अरे भले अवतार भाई को दिखाने दो मुझे। अवतार भाई इधर आप। कप्तान है? अरे कप्तान झंडा हिल रहा है। क्या नाम हो गया? कप्तान। आगे में जीत चुकी है आपका। अरे हवा में कहीं उड़े ना। अरे सूफी साहब है, सूफी साहब क्या? सूफी साहब, सूफी मोहम्मद सलीम साहब हैं। सूफी मोहम्मद सलीम कुछ बोलना चाह रहे हैं? कहाँ? समाजवादी पार्टी के लिए। तो सभी बोल रहे हैं वहाँ पे? इनसे ही बोलो। बोलिए क्या बोलेंगे? अरे बोल दो, कैसा जिता रहे हो आप? सूफी साहब बोलिए। समाजवादी पार्टी से
सैकड़ों साल तमाम जुड़े चले आ रहे हैं, जब तक हल्दल किसान लोक दल पार्टी से जब तक जुड़े चले आ रहे हैं मंत्री जी। तो अभी कहाँ टूटे हैं आप? कहीं नहीं टूटे। आप उधर तो नहीं चले गए मुलायम के लोग की तरफ? मुलायम के लोग की तरफ मुलायम कोई कह रहा था साइकिल वाले निशान पर है, एक है, हम लोग सब एक है। यहाँ सब मुलायम के साथ हैं, यहाँ सब मुलायम के साथ हैं, सब मुलायम से। बाजी इस बार यहाँ खेल जबरदस्त है, अब पता नहीं चल रहा। जिंदाबाद। हाँ तो सूफी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं हम मुलायम जी के साथ हैं और कुछ लोग कह रहे हैं हम वो बाप बेटे क्या अलग अलग हैं। बाप नहीं, बेटे तो यहाँ तो सेना बना दी है मुलायम की कोई? नहीं कुछ नहीं, एक ही बात है। अरे सूफी साहब आए थे उतनी दूर से बोलने दो ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने लड़के से नाराज हो जाते तो क्या अरे मतलब हमने ये अलग कहा हो जाएंगे क्या? हमने कहा कि कुछ लोग सेना अलग बनाए हैं, वो भी कह रहे हैं हम समाजवादी हैं और हम असली समाजवादी हैं। हमें उस सेना से कोई मतलब नहीं है। मेढक नुमा उछलकर पंखत बदल रहे, मेढक नुमा उछलकर पंखत बदल रहे पाजी संटू भैया मिल गए, क्या परफेक्ट फ्रेम है। इधर सिख है, इधर मुस्लिम है और इधर गुप्ता जी हैं। परफेक्ट फ्रेम है पाजी, बात करने के लिए बातचीत शुरू करते हैं। इटावा में बड़ा रोचक मुकाबला है, कुछ लोग कह रहे हैं हम समाजवादी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम समाजवादी हैं। असली समाजवादी कौन है दीपक जी बताइए? यहाँ समाजवादी पार्टी के यहाँ असली समाजवादी माननीय नेताजी है। वो कह रहे हैं हम मुलायम के लोग हैं, हम मुलायम के लोग हैं, असली हम ही हैं। हम मुलायम के भी लोग हैं, हम जनता के लोग हैं। भाई वो तो 3-4 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए, वो कह रहे हैं। ये तो जनता बताएगी कौन किन के चुरकुट टाइप के लोग हैं, कुछ लोग वो। अच्छा एक मिनट रुकिए, वो जो शब्द इस्तेमाल किया, ये कौन सा शब्द इस्तेमाल किया हमने? चुरकुट टाइप के। तुम लोग समाजवादी? हाँ एक मिनट, ये शब्द बाजी हमने उनसे मुंह से भी सुना था, वो कह रहे थे वो चुरकुट है, आप कह रहे हैं वो चुरकुट है। इस लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो दिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाए। उनको हम बता दें, मैं यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन हूँ और मैंने ये लोग पिछली बार भी मेरा चुनाव में विरोध कर चुके हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। उसमें से 80% लोग मेरे साथ हैं। आप ये सोच लो कि उनके साथ किसी के साथ एक सिख भी दिखा दें तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। हमारे साथ सरदार जी खड़े हैं। सरदार जी हैं। दिखाओ बाजी, सरदार जी दिखाओ। बाजी 1.25 लाख से 1 लाख तो गोविंद सिंह नाम का एक है। अखिलेश यादव वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। हम लोग निकल के बाहर चढ़े, वे झाड़ियों में अटके लोग। रंगत बदल रहे गिरगिट नहीं है। आती है बदबू ना? छोटे छोटे बच्चों को बदबू आती है कि नहीं आती है? आती है बदबू? आती है? खूब आती है बदबू, खूब आती है बदबू। सफाई होती है यहाँ? सफाई होती है नहीं है? बता रही है। सफाई नहीं होती तो रहते क्यों? भैया आए हैं वहाँ से चल के। गरीब आदमी को सुनाई नहीं होती है। गरीब आदमी को सुनाई नहीं होती? क्या सुनाई है? आपको क्या परेशानी है? परेशानी अब आज आए हो चुनाव में, वोट के समय पूछ रहे परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। चुनाव के समय 33 करोड़ रुपया दवाई के लिए दिया मुख्यमंत्री ने। आज तक मुख्यमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री ने इसका काम नहीं किया है। केवल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्या नाम होगा? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है। क्या नाम हो गया आपका? नाचो नाचो गिरगिट नहीं है लेकिन रंगत बदल रहे